मैं मानती हूँ कि वज़न कम करना बहुत लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जबकि वज़न वहीं पे स्टक हो जाता है, एकदम से रुक जाता है। मेहनत करने पे भी वो जाता नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप लगे रहेंगे ना, तो आपका वज़न कभी ना कभी ज़रूर पतला होगा। क्योंकि किसी को है ना थायराइड होता है, किसी को कोई और बीमारी होती है, किसी के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वज़न है ना वहीं पे रुक जाता है। तो अगर आप लगातार एक्सरसाइज़ वगैरह करेंगे ना, तो ये जो बीमारियाँ हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएँगी। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है कुछ इस तरीके से है, पैर मोड़ के इस तरीके से बैठ जाना है, हाथों को वहाँ पे रखना है और फिर नीचे की तरफ आपको झुकना है। इससे आपका जो बैली है वहाँ पे प्रेस हो जाएगा। अगर आप फ्रेश नहीं होते हैं, अच्छे से फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे। आपको कब्ज है तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, लेकिन बैली जरूर टारगेट होगा और आप बहुत अच्छे से इस बैली को कम कर पाएंगे। खास करके अगर आपका वजन स्टक हो चुका है तो आप कोशिश करें कि सुबह उठ के आप गर्म पानी पिएं। रात को सोने से पहले आप गर्म पानी पी के सोएं। रात को सोने से पहले जो खाना खाया है उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। तो पहली जो एक्सरसाइज थी वो ये थी। अब दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपका एक पैर सीधा हो जाएगा और एक पैर आपको कुछ इस तरीके से खड़ा कर लेना है। ठीक है, फिर जो पैर आपने खड़ा किया है उसके दूसरे हाथ से एक हाथ पीछे जाएगा और उस हाथ से आपको आपका जो दूसरा घुटना है उसको पकड़ लेना है और आपको पीछे की तरफ देखना है, जहाँ पे आपने हाथ रखा हुआ है पीछे वाला। अगर आप इस पोजीशन में बैठते हैं ना, तो इससे भी आपकी पेट से रिलेटेड कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, वो सारी बीमारियां ठीक होती हैं। आपका चेस्ट का, आपका कमर का, आपका बैली, ये सब जो फैट जमा हुआ है वो कम होना, वो रिड्यूज होना शुरू हो जाता है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप जल्दी और उतने ही अच्छे तरीके से आप पतले होंगे। फिर आपको दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। आपका जो घुटना है वो हाथ के साथ पकड़ना है। बहुत आसान और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ बताती हूँ आप लोगों को, तो आप इनको करें। और स्पेशली अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो उससे आप पूरा दिन थके थके महसूस करते हैं, फिर आपसे एक्सरसाइज नहीं बन पाती है। तो कोशिश करें कि रात की 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो आप प्रॉपर तरीके से लें। रात को टाइम से सो जाएं और सुबह टाइम से उठ लें, क्योंकि रात में हम सोते हैं 11 से 12 बजे, हम फ़ोन देखते रहते हैं और फिर हम बोलते हैं कि सुबह अरे पूरी रात तो नींद नहीं आई, सुबह उठ के हमसे एक्सरसाइज कैसे बनेगी, पूरा दिन थकावट रहती है। तो यहाँ पे हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। जैसे कि आज मेरे पास टाइम नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाला और अब मैंने एक्सरसाइज की। अब इस तरीके से मेरे पैर देख सकते हैं, आपका जो बट एरिया है वो नीचे ज़मीन को छुएगा और एक हाथ दूसरे कंधे पे, अपोजिट वाले कंधे पे, और दूसरा हाथ अपोजिट वाले कंधे पे, इस तरीके से। इससे क्या है, खिंचाव आएगा, आपके चेस्ट के ऊपर खिंचाव आएगा और आपकी जो बैली की नसें हैं ना वो आपको महसूस होंगी कि वो प्रॉपर्ली तरीके से खिंची हुई है। इसी पोजीशन में हम रहेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। ठीक है ना। अगर आपसे 1 मिनट ना रुका जाए तो आप बीच में स्किप कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके नीचे लेके आने हैं हाथ, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर से आप दोबारा फिर इसी पोजीशन में आ जाएंगे। और बिल्कुल धीरे से, एकदम झटका लगा के मत उठना, एकदम धीरे से आपको उठना है और उठ के आराम से बैठ जाना है। क्योंकि हम यहाँ पे सारी एक्सरसाइज घुटने मोड़ के कर रहे हैं, तो जिनके घुटनों में पेन है वो इन एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं। मैंने परसों पता नहीं तरसों एक एक्सरसाइज दी थी जो बेड पे बैठ के बड़े आराम से आप कर सकते हैं। मखमली बेड पे, गद्दों पे, उनसे आपको क्या है, घुटनों में पेन है तो वो ठीक हो, मतलब प्रेशर नहीं जाएगा। ठीक है ना। फिर आपको इस तरीके से करना है, एक पैर लेके आना है, होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरा लेके आना है, फिर होल्ड करना है और पीछे की तरफ आपको दबाव देना है अपने हाथों के साथ। जब आप दबाव देंगे तो आपका जो चेस्ट एरिया है वो ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा, मतलब कि प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपका चेस्ट उठ जाएगा और पैर नीचे आ जाएगा। ये जो सारी एक्सरसाइज हैं ये आपके हिप एरिया को भी कम करेंगी, आपके बैली को तो कम करेंगे ही करेंगी, आपकी हेल्थ को सुधारेंगी। अगर आपको कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपके हार्मोन इनबैलेंस हैं, तो उनको भी सही करने में ये आपकी मदद करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन लगन थी ना मुझे, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे से जितना बन पाए मैं उतना करूँ। अब बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आप अपने, अगर पैरों में पेन हो गया है तो इस तरीके से नीचे की तरफ आप अपने घुटनों को प्रेस कर सकते हैं। इससे है ना आपको मतलब आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप इतना अच्छा लगेगा जैसे कि आप पता नहीं सो के उठे हैं, मतलब इतना जैसे एकदम हल्का हल्का महसूस होना है, वैसा होएगा। तो जरूर करिएगा। तो गाइज, वैसे तो मैं सुबह का खाना खा के उसके 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करती थी। आज मैंने
अभी फिलहाल 4:30 बजे हुए हैं शाम के, क्योंकि मैं आज पीटीएम था बच्चे का, तो मैं सुबह सुबह पीटीएम में चली गई थी। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन एक्सरसाइज तो जरूर करनी है, क्योंकि हेल्दी जो रहना है, अपने आप को एक्टिव जो रखना है। तो इसलिए मैंने आज शाम को 4:30 बजे ये सारी एक्सरसाइज की है, क्योंकि मैंने जो लंच है वो 1 बजे किया था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया है और अभी मैंने एक्सरसाइज की है। अगर आप प्रॉपरली तरीके से 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं ना, तो उससे आपकी जो बॉडी की मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और आपकी जो कैलोरी है वो बर्न होती है। जी हाँ, जितना आप अच्छे से सोएंगे, एक हेल्दी नींद लेंगे, तो उससे भी आपका वजन घटता है। अगर आप थोड़ा सा मीठे का परहेज रखेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, स्पेशली शुगर की जगह अगर आप जैगरी खाएंगे, गुड़ वगैरह खाएंगे, शक्कर वगैरह खाएंगे, जो गुड़ की शक्कर होती है, तो उससे भी आपका जो वेट है वो मतलब जल्दी नहीं बढ़ेगा। ज्यादा शुगर खाने से वेट बढ़ता है, ज्यादा नमक खाने से वेट बढ़ता है, अनहेल्दी खाने से वेट बढ़ता है, ज्यादा बार खाते हैं दिन में, बहुत आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका वजन बढ़ता है। तो सिर्फ आपको 3 टाइम खाना है, हेल्दी फूड खाना है, शुगर की मात्रा कम कर दें, नमक कम कर दें, और चाय, जो आप दूध वाली चाय पीते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को वो है ना 10 से 15 चाय एक दिन में पी लेते हैं। जैसे मेरे पापा की आदत है, 15 से 20 चाय एक दिन में ऐसे ही पी जाते हैं, तो उससे भी मोटापा बढ़ता है। तो इन सब चीजों पे आपको कंट्रोल करना है, दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो देखिए आपका जो वजन है वो अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। जहां तक एक्सरसाइज की बात है, वो तो देखिए करनी ही करनी है। आप सोच रहे हैं कि आप खाना खा के वजन छोड़ के वजन कम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे आप 10 दिन के लिए पतले बन सकते हैं, 15 दिन के लिए पतले बन सकते हैं, लेकिन भूख तो लगेगी, फिर भी लगेगी। आप कब तक खाना छोड़ेंगे? तो खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, एक्टिविटी पे ध्यान रखना है आपको, और आपका जो वजन है वो अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इसको करेंगे, फीडबैक में शेयर कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें।